ओम शांति। 17 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अर्थात बाबा ने सर्व प्राप्तियों की सहज विधि बताई। अंतर्मुखी होकर जब रहते हैं तो स्व स्थिति में स्थित होकर सर्वशक्तिमान सर्व खजानों के मालिक पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होती है। पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां स्वतः और सहज होती हैं। इसलिए जब सर्व प्राप्तियां अंतर्मुखी होकर होती हैं तो बाबा कहते, जो अंतर्मुखी बच्चे हैं वे सदा सुखी रहते हैं। उन्हें बाहर की कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। वे सदा अंतर्मुखी होकर सुखदाता की याद की लगन में मगन होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। बाहर मुक्ता से पर चिंतन पर दर्शन से सदा मुक्त रहते हैं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। मैं आत्मा अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति करते हुए संपूर्ण सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। संगम युग पर पवित्रता के सागर पिता परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर पवित्र ब्राह्मण जन्म दिया। मुझे अपना और स्वयं का ज्ञान देकर मेरे आदि अनादि स्वरूप की स्मृति कराकर
पवित्र और योगी बना दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार। इस देह से और देह की दुनिया से अलग। देह के संबंधों से न्यारी एक पिता निराकार परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। मैं अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में अपने यथार्थ स्वरूप परम पवित्र स्वरूप में स्थित हूं। पवित्रता के सागर पिता निराकार परमात्मा के समान उनके समीप हूं। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में सतयुग स्वर्ग में पवित्र देह में देवी देवता स्वरूप में हूं। मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में द्वापर कलयुग में जड़ मूर्तियों में विराजमान पवित्र पूज्य देवी देवता हूं। मैं आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप में
इस देह से न्यारी देह की दुनिया से न्यारी। सदा उपराम परम पवित्र अवस्था में हूं। मैं आत्मा अपने ब्राह्मण जीवन में पवित्र हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा पवित्रता को सहज अपनाने वाली योगी तू आत्मा हूं। मैं आत्मा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। मैं आत्मा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं,
वह आप बच्चों के लिए अति सहज है क्योंकि स्मृति आई। कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बाबा कहते जो पवित्र है वही योगी है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। मैं आत्मा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाली पवित्र और योगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर में बाबा कहते, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से
21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां ही करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपना भविष्य 21 जन्म के लिए ऊंच बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। अपना भविष्य 21 जन्म के लिए ऊंच बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, पवित्र और योगी भव, जिसके लिए बाबा बोले, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवी देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन में बाबा बोले, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। कहा जाता, अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त रहेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।